नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके बकरा बकरियों के लिए बहुत ही शानदार और पावरफुल दाना मिश्रण। एक ऐसा दाना मिश्रण जिसे आप खिलाकर अपने बकरे बकरियों को पूरा समय हेल्दी और तंदुरुस्त रख सकते हैं। कमज़ोर बकरे बकरियों को मोटा ताज़ा और गोल मटोल बना सकते हैं। जो दाना मिश्रण हम हमारे अपने फार्म में अपने बकरे बकरियों को खिलाते हैं, वही मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, वही अनाज, क्या क्या अनाज आपको लेने हैं, कितना परसेंट रखना है, वो सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में आपको डिटेल में देने वाला हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि हम हमारा बकरी पालन का जो व्यवसाय है वो मौसम के हिसाब से चलाते हैं। और आपको मैं यही बोलता हूं कि अगर आप मौसम के हिसाब से बकरी पालन करते हैं तो आपको बकरी पालन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर, जो दाना मिश्रण हम बरसात के मौसम में खिला रहे थे वो हम गर्मी के मौसम में नहीं खिला सकते। जो गर्मी में खिला रहे थे वो हम सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में नहीं खिला सकते। तो हमें मौसम के हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मौसम के हिसाब से हमें कंप्लीटली डाइट चेंज करनी पड़ती है बकरा बकरियों की, जिससे कि बकरी पालन में आगे जाकर समस्या ना हो, आपका बकरा बकरी कमज़ोर ना हो, बीमार ना हो। अगर आप डाइट चेंज नहीं करते हैं, आपके बकरे बकरियों की दाना मिश्रण चेंज नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके पेट में बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स हो जाते हैं। डिवॉर्मिंग के बाद भी वो बकरा बकरी रिकवर नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगता है। ऐसे में बकरी पालन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो दाना मिश्रण मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आने वाला मौसम, ठंड के मौसम के हिसाब से। अभी बरसात का मौसम निकल चुका है तो हमें दाना मिश्रण चेंज करना है। तो जो दाना मिश्रण हम ठंड के मौसम में अपने बकरा बकरियों को खिलाने वाले हैं, वही दाना मिश्रण मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि बरसात का मौसम निकल चुका है। बरसात के मौसम में जो दाना मिश्रण हम दे रहे थे उसमें हमें कुछ अनाज चेंज करके ठंड के अकॉर्डिंग उस दाना मिश्रण को बनाना है। तो ठंड में हम जो दाना मिश्रण खिलाते हैं उसमें हम कुछ गर्म तासीर का अनाज मिलाते हैं, कुछ ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर मिलाते हैं जिससे कि बकरा बकरियों को सर्दी जुकाम ना हो, बुखार ना हो। क्योंकि ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, बकरी पालक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं वो ठंड के मौसम में ये बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज करते हैं कि सर बकरा बकरी को सर्दी हो गई है, बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा है, उसे कैसे ठीक करें। तो क्यों ना हम पहले से तैयारी करके रख लें कि बकरा बकरी को अगर सर्दी जुकाम होना है तो हम उन्हें गर्म तासीर का अनाज खिलाएँ, गर्म तासीर के बूस्टर्स हैं वो खिलाएँ, जिससे कि उन्हें सर्दी जुकाम ना हो, उनका इम्यूनिटी लो ना हो, उनको बुखार ना हो, बीमार ना हो, वो कमज़ोर ना हो। क्योंकि जब बकरा बकरी कमज़ोर होता है तो उसके पीछे उसकी बीमारी होती है। अगर वो बीमार है तो वो खाना पीना छोड़ देगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगेगा। तो ऐसे में जो दाना मिश्रण मैं बताने वाला हूँ उसे हम कम्प्लीटली बनाएंगे 100 किलो। जी हाँ, एक एवरेज बना रहे हैं 1 क्विंटल का। बकरा बकरी कम है तो आप उसका परसेंटेज कम कर लें अनाज का। अगर आपके पास बकरा बकरी ज़्यादा है तो आप उसका परसेंटेज बढ़ा लें। तो 1 क्विंटल में हम जो अनाज लेने वाले हैं उसमें सबसे पहला अनाज हम लेंगे मक्का। मक्का एकदम रेगुलर अनाज है जो कि हमें लेना ही लेना है, फिर चाहे कोई भी मौसम हो। तो मक्का हमें लेना है 40 किलो। इसके बाद जो सेकंड अनाज हम लेंगे उसमें हम लेंगे गेहूँ। गेहूँ भी रेगुलर अनाज है, पर गेहूँ का क्या है कि जब भी मौसम चेंज होता है, वैसे में हम जो दाना मिश्रण बनाते हैं उसमें गेहूँ की मात्रा को कम ज़्यादा करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। तो ठंड के मौसम में हमें जो गेहूँ लेना है वो लेना है 30 किलो। तो अनाज हमारा हो जाता है 70 किलो। इसके बाद इसके अंदर हमें मिलाना है चने की चूरी। चने की चूरी हमें लेना है 10 किलो। अगर आपको चने की चूरी आपके मार्केट में, आपके आसपास के क्षेत्रों में महंगी है, तो आप जो दालें होती हैं, कई प्रकार की दालें जो मिक्स होती है, अगर उसकी चूरी मिल जाती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चने की चूरी ही मिलानी है, आपको चूरी मिलानी चाहे दाल की हो चाहे चने की हो, जो कि आपको 10 किलो मिलानी है। इसके बाद इसके अंदर हमें मिलाना है बाजरा, जो कि हमें लेना है 10 किलो। बाजरा जरूर मिलाना है क्योंकि ठंड के मौसम में गर्म तासीर का जो अनाज है वो है बाजरा। जब बकरा बकरी को बाजरा मिलेगा तो बकरा बकरी की इम्यूनिटी भी हाई होगी, वो अंदर से गर्म भी रहेगा, जिससे कि वो बीमार नहीं होगा। तो बाजरा हमने 10 किलो लिया। इसके बाद इसी के साथ हमें मिलाना है, इसी पूरे दाना मिश्रण में, मेथी। जी हाँ, मेथी दाना आप देख सकते हैं। हमें इसे सेम दाना मिश्रण के साथ में दरदरा पिसवा लेना है। और मेथी दाना आपको मिलाना है 1 किलो, ज़्यादा नहीं मिलाना है। 1 क्विंटल पर सिर्फ 1 किलो मेथी दाना मिलाएं। तो दोस्तों, यह सारे हो जाते हैं अनाज। अब इसके बाद हमें इसके अंदर मिलाना है कुछ सप्लीमेंट्स। जी हाँ, सप्लीमेंट्स में हमें मिलाना है मिनरल मिक्सचर। देख सकते हैं 2 किलो लेना है आपको मिनरल मिक्सचर। 100 किलो पे 2 किलो मिनरल मिक्सचर किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है मैंने कि आप विरवेक कंपनी का ले सकते हैं, आप टोटावेट स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का जिसके अंदर सारे मल्टीविटामिन और मिनरल्स हो
वैसा आप मिनरल मिक्सचर ले लें। इसके बाद इसके अंदर मिलाना है आपको नमक। नमक में आप सफ़ेद नमक मिला लें, जो कि आपको 2 किलो मिलाना है। इसके बाद जो थर्ड सप्लीमेंट हमें मिलाना है उसमें हम लेंगे 2 किलो हिमालय बत्तीसा। हिमालय बत्तीसा हम बकरियों को अलग से भी दे सकते हैं, पर अगर आपके पास ज़्यादा बकरा बकरी है तो आप अलग से एक बकरा बकरी को हिमालय बत्तीसा नहीं दे सकते हैं। तो आप इसी के अंदर जो 100 किलो दाना मिश्रण बना रहे हैं, इसे में आपको 2 किलो हिमालय बत्तीसा मिला देना है। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार डाइजेस्टिव टॉनिक है, क्योंकि जो दाना मिश्रण हम इसे खिलाएंगे उसे पचाने के लिए हमें एक डाइजेस्टिव टॉनिक देनी होगी, मतलब डाइजेशन के लिए कोई टॉनिक देनी होगी। तो वैसे में हिमालय बत्तीसा बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। तो हमने हिमालय बत्तीसा मिला लिया। इसके बाद बचता है लास्ट इंग्रेडिएंट, जी हाँ, जो कि है कैल्शियम का सोर्स। आप देख सकते हैं ये है खड़िया मिट्टी। जी हाँ, ये देसी नाम है खड़िया मिट्टी। आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए पिक्चर मैंने लगा दिया है। ये आपको बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, जो कि बहुत कम रेट में आती है। मार्केट से महंगा कैल्शियम लाकर देते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है। बकरी पालक बताते हैं कि सर मेरे पास 50 बकरी है, हर बकरी को कैल्शियम सीरीन से पिलाना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, हम पानी में मिलाकर पिलाते हैं। पर हर बकरा बकरी बराबर पानी पिए वो ज़रूरी नहीं है। तो जिसने ज़्यादा पानी पिया उसके पास ज़्यादा कैल्शियम चला जाता है। तो ऐसे में हम दाना मिश्रण के अंदर ही जो कैल्शियम का सोर्स है खड़िया मिट्टी वो मिला देंगे, जो कि आपको 3 किलो मिलानी है। दाना मिश्रण के साथ में खड़िया मिट्टी का जो पाउडर है वो जाएगा। तो बकरा बकरी को दाना मिश्रण हम बराबर देते हैं। जैसे हम 300 ग्राम चला रहे हैं, हम किसी को 500 ग्राम चला रहे हैं, तो वो बराबर दाना मिश्रण जाता है। तो ऐसे में कैल्शियम भी सबके पास बराबर जाएगा। तो खड़िया मिट्टी हमने मिला ली, जो कि कैल्शियम का सोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यह है जो दाना मिश्रण है, कंप्लीट एक संतुलित आहार बनता है, एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है। तो यह जो दाना मिश्रण है बहुत ही शानदार दाना मिश्रण है और प्रैक्टिकल किया हुआ है, आजमाया हुआ दाना मिश्रण है। इसलिए आने वाले ठंड के मौसम में जो दाना मिश्रण मैंने आपको बताया, ये आप अपने बकरे को खिलाएं। सारा अनाज जितना भी मैंने आपको बताया है उन सभी को आप दरदरा पिसवा लें, मतलब थोड़ा सा दानेदार पिसवा लें। उसके बाद आपको इस दाना मिश्रण को दिन में सिर्फ एक ही बार देना है। जो दाना मिश्रण आप अभी तक चला रहे थे अपने बकरा बकरी में, जो आप दे रहे थे, लाइक आपने 200 ग्राम दे रहे थे जो मात्रा, या 300 ग्राम दे रहे थे, सेम मात्रा आपको रखनी है। आपको कोई मात्रा कम ज़्यादा नहीं करनी है। तो यही दाना मिश्रण आपको दिन में सिर्फ एक बार देना है, जो कि आप कोशिश करें कि सुबह के समय दें। कई बकरी पालक शाम के समय देते हैं, जो कि अनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। इस वजह से बकरा बकरी खाता है और सो जाता है, वैसे वो पचा नहीं पाता है। तो आप सुबह के समय दाना मिश्रण दें, जिससे कि पूरा दिन वो उछल कूद करेगा, वो घूमेगा फिरेगा, तो वो दाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा और मैंगनी में दाना नहीं निकालेगा। अगर शाम को खिलाएंगे तो सुबह मैंगनी में आप देखेंगे तो आपको दाना मिलेगा, जिससे कि आपका दाना का भी वेस्टेज हो रहा है और बकरा बकरी में आपको ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलेगी। तो सुबह के समय आप दाना मिश्रण दें, दिन में एक बार दें, और जैसे मैंने आपको बताया आप दरदरा पिसवा कर एक साथ रख लें। दोस्तों, इस ठंड के मौसम में इस दाना मिश्रण को अपने बकरा बकरी को खिलाकर एक बार जरूर देखें, रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा, जो कि हम खुद अपने फार्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह जो दाना मिश्रण है कंप्लीटली प्रेगनेंसी सेफ है। आप अपनी प्रेग्नेंट बकरियों को भी खिला सकते हैं, अपने बकरों को भी खिला सकते हैं, जो खाली बकरियां उनको भी खिला सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बकरी पालन में किसी तरह की कोई डाइट चेंज करते हैं बकरा बकरियों के लिए, तो अगर आपने डिवर्मिंग नहीं की है, मतलब अपने बकरा बकरी को पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाई है, तो सबसे पहले आप उनकी डिवर्मिंग कर दें, जिससे कि पेट में जो वॉर्म्स वो मर जाएंगे। और आप जो भी डाइट प्लान दे रहे हैं अपने बकरा बकरी में, डाइट चेंज कर रहे हैं, जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं दाना मिश्रण देकर, किसी भी तरह की कोई डाइट दे रहे हैं, तो उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले। तो डिवर्मिंग आपको जरूर करनी है, जो कि आपको हर 2 महीने में करनी है। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो ठंड से मौसम से पहले उनकी डिवर्मिंग कर दें। उसके बाद 10 दिनों तक आपको लीवर टॉनिक देना है, जो कि एकदम मूलभूत है, बिल्कुल देना ही देना है, कंपलसरी है। उसके बाद आप ये दाना मिश्रण स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपके बकरा बकरी में इस ठंड के मौसम में बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। बकरा बकरी बीमार नहीं होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता एकदम हाई रहेगी और वो गोल मटोल और मोटा ताजा रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।